हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल @ज्ञानदीप कोचिंग _ सोनू कालिया। मैं आपके सामने आज पेश हूं। मेरा नाम है हरसेवक सिंह कालिया। मैं आज आपके सामने स्टूडेंट्स की डिमांड पर मॉडल्स लेके आया हूं। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जो लगभग सभी क्लासेस के लिए टॉपिक होता है। मेरे ख्याल 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है लो लेवल में और बड़ी क्लासेस में हाई लेवल में आता है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि मॉडल्स होते क्या हैं। भी मॉडल्स है क्या? हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी का एक पार्ट है मॉडल। एक ऑक्सिलरी का पार्ट है मॉडल। व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स क्या होते हैं? तो ये मॉडल्स जो होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। ये एक अलग प्रकार के वर्ब होते हैं और इनका यूज होता है यूज टू इंडिकेट मूड। ये मूड या मॉडलिटी के ऊपर होता है कि आपका मूड क्या है बोलने में। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहे हो, मतलब एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, आप किसी को पॉसिबिलिटी बता रहे हो, किसी को ब्लेसिंग देनी है, आप किस मूड में बोल रहे हो आप। अब जिस मूड में बोलते हैं हम, उस मूड में हम मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है ना? मॉडल्स क्या है? मॉडल्स गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की फंक्शन बताता है। जो मॉडल के बाद वर्ब आएगी उसकी फंक्शन क्या होगी, दैट कम्स आफ्टर इट, जो कि मॉडल के बाद आता है, उसकी फंक्शन क्या होगी। ठीक है? देखो, कुछ 2-4 रूल्स होते हैं, आपको वो ध्यान रखना है और मेनली 10th वालों को, 9th वालों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ना इसमें एरर्स आते हैं। अब एरर्स आएंगे तो आपको एरर्स में तो देखना पड़ेगा कि क्या मॉडल्स के बाद तुरंत वर्ब की फॉर्म है। मतलब ये कुछ 4 रूल्स ऐसे हैं कि जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन इन ए सेंटेंस। कभी मॉडल अकेला नहीं आता। मतलब मॉडल के बाद कोई ना कोई वर्ब जरूर होगी। बिना वर्ब के मॉडल अकेला कभी भी नहीं आता। जैसे देखो, मैंने एक रॉन्ग सेंटेंस लिखा है, यू शुड द नेम ऑन योर नोटबुक। अब देखो, शुड के बाद कोई वर्ब नहीं है यहां पर। आगे शुड के बाद, शुड मॉडल है हमारा, लेकिन शुड के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो क्या आना चाहिए असली में? यू शुड राइट द नेम ऑन योर नोटबुक। ठीक है ना? तो ये सेंटेंस सही है। राइट वर्ब, यहां पे ये वर्ब आ गई, यहां पर ये वर्ब आ गई है, तो वर्ब होना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारा रूल्स है, मॉडल्स आर नेवर फॉलोड बाय इंफिनिटिव। कभी भी मॉडल के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। मतलब मींस विदाउट 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। बिना 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की होना चाहिए इंफिनिटिव टू, है ना? देखो, रॉन्ग सेंटेंस क्या है? ही कैन टू स्विम, गलत है, गलत है, गलत है। समझे? यू कैन स्विम, यू कैन टू स्विम नहीं होता कभी भी। ये टू इंफिनिटिव कभी भी नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। हमारा आएगा ही कैन स्विम। अगला है, द मॉडल इज नॉट फॉलोड बाय अनदर मॉडल। कभी भी 2 मॉडल इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर आ रहे हैं तो सेंटेंस गलत है। जैसे मैं बोलता हूं, दे में शुड गो टू मार्केट, दे में शुड गो टू मार्केट में भी मॉडल है, शुड भी मॉडल है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई जरूर, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 कभी भी मॉडल्स इकट्ठे नहीं आते। ये सेंटेंस गलत है। असली में क्या होना चाहिए? दे में गो टू मार्केट, वे मार्केट जा सकते हैं। इट इज पॉसिबिलिटी, वो जा सकते हैं। ठीक है ना? संभावना है इसकी। चौथी बात है हमारी, आफ्टर द मॉडल्स ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी बताया मैंने, देखो ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मे गो, मे वेंट नहीं होता, मे गॉन नहीं होता कभी भी। पैसिव वॉइस की अलग बात है, पैसिव वॉइस में होगा तो अलग बात है। ठीक है ना? जैसे आई कैन राइट ए लेटर, अ लेटर कैन बी रिटन, कैन बी आ गया ना लेकिन बीच में, कैन बी रिटन। मतलब मॉडल्स के तुरंत बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, ओनली फर्स्ट फॉर्म, और ना ही टू इंफिनिटिव होगा। क्लियर है सबको? तो ये आपने 4 बातें याद रखनी है, इसको उतार लेना है। साथ साथ ही पॉज कर दो और इसको उतार लो, एक नोट्स बना लो अच्छी तरह से। हालांकि मैं जो भी मॉडल अभी बताने जा रहा हूं ना, ये बेसिक है, सिर्फ बेसिक, ऊपर की नॉलेज आएगी। यानी कि मैं आपको यूं कह सकता हूं कि मैंने आपको 70% समझा दिया। अब क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो मुझे थोड़ा शॉर्टकट चलना पड़ेगा ना, ताकि बच्चों को पता लग जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैं सारी बातें बता सकूं। अब आपको ध्यान रखना है
कि मॉडल्स का यूज करते वक्त इन चार बातों को तो मेनली आपने गौर करना ही करना है। ठीक है, अब मैं दो दो मॉडल्स करके आपको समझाऊंगा दोनों में, ताकि आपको डिफरेंस मालूम चल जाए कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ठीक है, देखो सबसे पहला मॉडल है कैन, दूसरा मॉडल है कुड। अब देखो कैन का यूज हम कब करते हैं? कैन का यूज हम तब करते हैं जब हमें कभी अपने सेंटेंस में हमारा मूड, जब हमारी मॉडलिटी, हमारा मूड जब एबिलिटी वाली बात हो और दूसरी कैपेबिलिटी वाली बात हो। अब एबल तो होता है दिमाग से, कैपेबल होता है शरीर से। बात समझे? एबल होता है दिमाग से, कैपेबल होता है शरीर से। बात नहीं समझे? चलो समझाते हैं। दिमाग से कैसे होता है? आई कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेस। आई कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेस। अब ये तो होगी दिमाग वाली बात। जरूरी तो नहीं है कि मेरी बॉडी अच्छी है और मैं 10 भाषाएं बोल सकता हूं। नहीं, दिमाग है इसलिए बोल सकता हूं। मैं इसीलिए 10 भाषाएं सीख गया क्योंकि मेरे अंदर दिमाग है। इसमें शरीर की जरूरत नहीं होती कि आपके कितना शरीर मजबूत है या क्या है, आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए। कैपेबिलिटी होती है शरीर से। जैसे आई कैन पिक दिस हैवी स्टोन। I can jump over the wall. I can jump over the wall. ये आपकी शरीर की क्षमता है आपकी। ये योग्यता बोलते हैं हम इसको हिंदी में। इसको बोलते हैं योग्यता और इसको बोलते हैं हम क्षमता। क्षमता शरीर से होती है, याद रहे इस बात की। क्षमता हमेशा शरीर से होगी आपकी, ना कि आपकी क्षमता जो है वो दिमाग से होगी। ये योग्यता होती है आपकी। आप 10 भाषाएं क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आप में योग्यता है, आप में दिमाग है। और कैपेबिलिटी में इसमें शरीर आपका सही है, इसीलिए आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर्मल परमिशन लेनी हो आपने, फॉर्मल परमिशन कैन आई यूज योर पेन? देखो फॉर्मल परमिशन है ये। फॉर्मल वैसे बहुत कम बोलते हैं, ठीक है ना। कुड आई यूज योर पेन ऐसे भी बोल सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना। तो कैन हम उसमें फॉर्मल परमिशन में बोल सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, प्लीज बोलना है बोल दो, ठीक है। तो ज्यादातर ना इन दोनों में होता है। आई कैन रीड न्यूज़पेपर विदाउट स्पेक्टिकल, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। आई कैन सॉल्व 10 सम्स इन 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट में सम कर सकता हूं, इतनी मेरे अंदर दिमाग है कि मैं एकदम तेजी में लिख सकता हूं। जब भी योग्यता, क्षमता या फॉर्मल परमिशन की बात आएगी तब हम यूज कर सकते हैं। एक हल्का सा यूज होता है पॉसिबिलिटी में, वैसे बहुत कम यूज करते हैं हम तो, मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी में। जैसे हम किसी की बुराई कर रहे हो, हम बोलेंगे धीरे बोलो, शी कैन कम एनी टाइम, है ना। धीरे बोलो भाई, वो किसी वक्त आ सकती है, शी कैन कम एनी टाइम। मे भी बोल सकते हैं हम, पॉसिबिलिटी में तो मे भी चल जाता है, शी में कम एनी टाइम भी चल जाएगा, शी में कम एनी टाइम। हम किसी की बुराई कर रहे हो तब हम बोल सकते हैं ना कि धीरे बोलो भैया, आ जाएगी वो, हम बुराई कर रहे हैं उसकी, तो धीरे बोलो जरा, सुन लेगा, समझ गए। तो इन 3-4 जगह पे 1, 2, 3 और 4, इन 4 जगह पे हम कैन का यूज करते हैं। देखो मूड मैंने पहले ही कहा था,
आपका मूड कैसा है, मूड के ऊपर हम यूज करते हैं। यहां पे मेरा मूड है एबिलिटी बतानी है अपनी, यहां पे मूड है मेरा कैपेबिलिटी बतानी है अपनी, यहां पे मेरा मूड है फॉर्मल परमिशन लेनी है, यहां पे मेरा मूड है कि मैंने पॉसिबिलिटी बतानी है। ठीक है, अब आ गया कुड। देखो कुड का यूज क्या होता है। नंबर वन कैन का पास्ट, कैन का पास्ट। अब तुम लोग सर कैन का पास्ट कैसे। मान लो कि मैंने तुम्हें कह दिया कि आई कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेस, कि मैं 10 भाषाएं बोल सकता हूं और मैं ना बोल पाऊं, तो तुम क्यों बोलोगे सर यू सेड आ गया ना, पास्ट की बात बन गई। सर यू सेड दैट यू कुड स्पीक 10 लैंग्वेजेस, तो ऐसा नहीं बोलोगे सर यू सेड दैट यू कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेस, नो। तुम मुझे बोलोगे सर यू सेड दैट, सेड आ गया मतलब पास्ट की बात बन गई, पास्ट की बात बन गई। He told me that he could speak 10 languages। एक तरह से क्या बन गया, पास्ट हैबिट, ओ सॉरी पास्ट की एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, समझ गए। पास्ट एबिलिटी तो पास्ट की कैपेबिलिटी भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, पास्ट की कैपेबिलिटी, पास्ट की कैपेबिलिटी। मैं तो बोलूंगा आई कैन पिक दिस हैवी स्टोन और मैं नहीं उठा पाया, तो तुम क्या बोलोगे मुझे, क्या बोलोगे थोड़ी। अब मैंने तो वो कह दिया कि मैं हैवी स्टोन उठा सकता हूं, लेकिन नहीं उठाया, नहीं उठा पाया, तो तुम क्या बोलोगे सर यू सेड दैट, यू टोल्ड दैट यू कुड पिक, यू कुड पिक, ऐसे नहीं बोलोगे यू कैन पिक, समझ गए। तो क्या बोलोगे, यू टोल्ड मी, यू टोल्ड दैट बोल दो, चलो यू टोल्ड दैट यू कुड पिक दैट हैवी स्टोन। तो हमने कुड का यूज किस में किया, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेबिलिटी, या पास्ट का कोई भी कैन का बदले अगर हमने लिखना है। हम नरेशन में हमने पढ़ा ही हुआ है, वो भी मैं करवाऊंगा वीडियो में। हमने नरेशन में पढ़ा हुआ है कैन को कुड में चेंज करो, है ना। तो उसमें टोल्ड आता था ना, सेट टू काट के टोल्ड करो, पढ़ा हुआ है बचपन में, ठीक है। तीसरा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। जब विनम्र निवेदन करना हो, देखो विनम्र निवेदन, could I use your pen please, could I use your pen please। देखो विनम्र निवेदन, ये प्लीज आ गया ना, प्लीज आने से तो विनम्र निवेदन ही होता है। तो आपने 3 बातों में याद रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के वक्त इसका पास्ट नहीं देखते हम, और कैपेबिलिटी, पास्ट की कैपेबिलिटी और पास्ट की एबिलिटी, हम इसमें कुड का यूज करते हैं। तो आपने एक एक बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, एबिलिटी भी होता है और इनएबिलिटी भी हो सकता है। देखो एक्चुअली में हम कुड का मतलब क्या जानते हैं, कुड का मतलब होता है सका, आई कुड नॉट सॉल्व द सम, मैं सम नहीं सॉल्व नहीं कर सका, सका। और कैन सकता हूं, आई कैन नॉट सॉल्व द सम, मैं सम हल नहीं कर सकता हूं। आई कुड नॉट सॉल्व द सम, मैं सम सॉल्व नहीं कर सकता था, या नहीं कर सका, या सकता था, यानी कि था में सका, मैं सवाल हल नहीं कर सका। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका या नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे सिस्टर ब्रदर की शादी थी, इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता था या नहीं कर सका। बात एक ही है, वो तो आपका मूड, मैंने कहा ना, मूड, आप किस मूड में बात करते हो, राइट। हो गया, इसको उतार लेना। ये मैंने 3 इसके लिखे हैं, 4 उसके लिखे हैं, अच्छी तरह से देख लेना। तीसरी हम बात करेंगे, और आपने बहुत गौर करना है इस पे भी, और वो है शैल और सॉरी शुड, और एक है शुड और दूसरा है मस्ट। देखो दोनों में बहुत फर्क है, शुड और मस्ट में बहुत फर्क है। अक्सर हम लोग ना वैसे ही लगा देते हैं। मैं आपको 3 मॉडल बताने पड़ेंगे इसमें, जरा अभी इसमें 3 मॉडल बताने पड़ेंगे मुझे। देखो सबसे पहला है, नंबर तीसरे पे है हमारा शुड।
शुड का दूसरा रूप होता है ऑट टू। ऑट टू एक होता है हमारा, चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हमारा है मस्ट। देखो मस्ट, ये दोनों एक जैसी हैं लगभग, शुड और ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। बस थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ता है इसका कि शुड और ऑट टू में क्या फर्क है। देखो शुड कब लगता है? जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हो, सलाह, सी डालू, सी डालू, ये वर्ब है, ठीक है। एडवाइस, अगर हम किसी को सलाह दे रहे हो तब हम शुड का यूज करते हैं। दूसरा है शुड का यूज हम करते हैं जब कोई ऑब्लिगेशन हो, मनाही, ये तो खैर नेगेटिव में होता है ज्यादातर, ठीक है। या जबरदस्ती कर रहे हो हम किसी को कि भी जरूरी है, मनाही नहीं, जरूरी है, ये चीजें जरूरी है, आपको ये मानना पड़ेगा। बात समझे? अब ध्यान देना, एडवाइस या ऑब्लिगेशन। एडवाइस क्या होता है? सलाह देना। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स या एल्डर्स या पेरेंट्स, जो मर्जी लिख दो, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब ऑब्लिगेशन, यू शुड रीच द ऑफिस इन टाइम। भाई देखो जरूरी है भैया, जरूरी है, आपको पहुंचना चाहिए ऑफिस में। तो भाई हम अक्सर देखते हैं ना, टीचर समझाते हैं ना, बोलते हैं शुड मतलब चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड सर्व द कंट्री, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। अच्छा, हम जब जैसे हम किसी को रास्ता दिखाते हैं, अगर हम किसी ने पूछा डू यू नो वेयर इज द वे ऑफ बिलासपुर, तो हम बोलेंगे उसको, अब देखो अब हम उसको रास्ता बता रहे हैं, हमने उसको बोलना है सीधा जाना है आपने आधा किलोमीटर, और फिर बाद में राइट टर्न मार जाना है, राइट टर्न मार के 1 किलोमीटर जाके लेफ्ट टर्न मार जाओ और सीधे जाओ, सड़क पे बिलासपुर आ जाएगा। तो अगर मान लो अगर हमने बताना, तो हम मान लो किसी अनजान व्यक्ति है और उसने हमें पूछ लिया डू यू नो वेयर इज द वे ऑफ बिलासपुर, तो हम बोलेंगे यस 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 यस, यू शुड गो स्ट्रेट फॉर हाफ किलोमीटर एंड देन यू शुड टर्न राइट। देखो हम उसको सलाह तो दे रहे हैं ना, हम उसको सलाह तो दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यू शुड टर्न राइट, तो ये आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, तो करे 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 में शुड, ठीक है ना। जब ये आपके सेंटेंस में ऐसी बात आएगी या चाहिए, या किसी को हम बता रहे हो कि आप ऐसा करें सीधा जाए, तो ऐसा करें ऐसा करें, उसमें भी हम शुड यूज करते हैं। तो शुड हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्यादातर इसमें यूज होता है, एडवाइस वगैरह में यूज होता है ज्यादा, और कहीं यूज होता ही नहीं है शुड का यूज तो। अच्छा, हम अब अगर ऑट टू की बात करें, ऑट टू की बात करें तो सेम शुड ही है। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू ऑट टू, देखो टू आ गया, टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो क्या फर्क पड़ गया? तो क्या फर्क पड़ गया मुझे बताओ। हमने क्या किया? सिर्फ हमने यही तो किया, हमने सिर्फ वो लगा दिया, बस ऑट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने, और तो कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये आती है मस्ट। देखो मस्ट में ये होता है, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं ना इन दोनों में, अब इसका मतलब होता है ही चाहिए, ही चाहिए, इसका मतलब होता है कि जरूरी है, नहीं तो आपको जान माल का नुकसान होगा। इसमें जान माल का नुकसान नहीं है, अगर आप टीचर्स का आदर नहीं करोगे तो कौन सा जान चली जाएगी, कौन सा पैसे का नुकसान हो जाएगा, कोई जान माल का नुकसान नहीं है। लेकिन इसमें है, इसमें जरूरी है भैया, इसमें कोई ना कोई नुकसान होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग आ गई, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जिसमें बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत जरूरी है, आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन,
यू मस्ट पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो आपको बिल भरना पड़ेगा, ये तो जरूरी है ना भाई, बिल तो भरना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो काट के चले जाएंगे कनेक्शन, कनेक्शन काट जाएंगे, आपको अंधेरे में गर्मी में रहना पड़ेगा, फिर आपको वो दूसरा कनेक्शन लेना पड़ेगा, पैसे का नुकसान होगा, नया मीटर, पिछला बिल, सब कुछ खर्चा और डबल। तो पैसे का, माल का नुकसान है, जान का तो नहीं है लेकिन माल का तो नुकसान है, तो इसलिए मस्ट आएगा, आपको भरना ही पड़ेगा। शुड नहीं आएगा यहां पर, यू शुड पे और इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, यू मस्ट पे। अब जान का नुकसान और कहां होगा, मान लो कहीं नदी का बहाव तेज चल रहा है तो वो लोग बोर्ड लगा देती है गवर्नमेंट साइड में, क्या लगाती है, यू मस्ट नॉट, ये नेगेटिव है, यू मस्ट नॉट स्विम इन द रिवर बिकॉज द करंट इज वेरी फास्ट, बहाव बहुत तेज है, समझे। तो इसलिए ये आपको मनाही कर रहे हैं इस चीज के लिए। दूसरा यूज होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जोरदार सलाह। जब आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जाए, ये तो प्रोहिबिशन थी ये वाला, ये तो प्रोहिबिशन है, मनाही ही है कि आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना। अब एग्जाम देते हैं तो टीचर्स वहां पे ऊपर क्या बोर्ड में लिखा होता है, यू मस्ट यूज ब्लू बॉल पेन। अगर आपने ब्लैक यूज कर दिया चेकिंग नहीं होगी, नुकसान होगा। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है तुम्हारे लिए कि आपको यह करना ही पड़ेगा, आपको यूज करना ही है। कौन सा, ब्लू बॉल पेन। मस्ट और शुड में यह फर्क है, और टू मैंने बता दिया, और टू शुड दोनों बराबर है, आप जो मर्जी लगा सकते हो, दोनों का मतलब चाहिए होता है, जबरदस्ती नहीं होती, इसमें जोरदार सलाह होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस, प्रोहिबिशन स्ट्रॉन्ग, मनाही, यू मस्ट नॉट स्विम इन दिस रिवर बिकॉज द करंट इज वेरी फास्ट। क्लियर है, चलो ध्यान से करने हैं सबने। अब अगला टॉपिक हमारा है मे और माइट। बहुत सिंपल है, मे और माइट, मे और माइट सब जानते हैं। मे का यूज तो सब लोग करते हो ना स्टूडेंट्स। 5 नंबर में मे, 6 नंबर में माइट। हम जानते हैं मे का पास्ट माइट होता है। हमने जब नरेशन किया उसमें हमने देखा है कि हम मे को माइट में चेंज करते हैं, शुरू से देखा हमने, 6th क्लास से देखा हुआ है ना। हाँ। एक दो जगह पे माइट थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर चलता है, लेकिन ज्यादातर जो है हमारा मे और माइट जो है वो बड़े ध्यान से टॉपिक को देखना है हमने। देखो मे का यूज कहां होता है, नंबर 1 मे का यूज होता है परमिशन, मे का यूज होता है नंबर 2 में ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ब्लेसिंग। मे का यूज होता है तीसरे नंबर पे पॉसिबिलिटी, संभावना, संभावना। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, देख लेना। परमिशन मतलब आज्ञा मांगना। देखो इसमें हम कोई वस्तु नहीं मांगते हैं, वस्तु मांगनी अगर आपने तो कुड का यूज कर लो, कुड आई यूज योर पेन प्लीज। लेकिन इसमें हम कोई क्रिया करने की परमिशन मांग रहे हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट सब लोग क्या बोलते हो, स्कूल में क्या बोलते हो, मे आई गो टू ड्रिंक, ऐसे बोलते हो ना,
मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। हम लोग प्लीज नहीं बोलते, लेकिन इसमें प्लीज लगता है, चाहे शुरू में लगाओ, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर प्लीज, प्लीज मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, जो मर्जी बोल लो, प्लीज पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, है ना। ये होती है परमिशन मांगना। परमिशन समझते हो आप? परमिशन का मतलब होता है कोई क्रिया करने की परमिशन, ना कि कोई वस्तु मांगने की परमिशन। इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो कि कोई वस्तु मांगनी है तो फिर आप कुड या वुड का यूज करो, कुड का यूज कर लो, यू नो, आप कुड का यूज करो ना। कुड आई यूज अ पेन प्लीज, आपने वस्तु मांगी है, लेकिन यहां पे वस्तु नहीं मांग रहे, आप जाने की परमिशन मांग रहे हो। मे आई गो, गो, आप जाने की परमिशन मांग रहे हो, कोई वस्तु नहीं मांग रहे। वस्तु मांगनी है तो कुड या वुड का यूज करो। वुड आई यूज अ पेन प्लीज, कुड आई यूज अ पेन प्लीज, आप उसमें यूज करो ना। समझे बात को? अगला यूज होता है ब्लेसिंग। बोलते ना मे गॉड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारे भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना, है ना। एक्सक्लेमेशन साइन इसमें ब्लेसिंग में। तीसरा है पॉसिबिलिटी। देखो वही बात आ गई ना, कैन वाली बात मैंने बताई थी ना, इट मे रेन टुडे। देखो बादल से दिख रहे हैं, हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, तो आज बरसात हो सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी। अब मैं कैन वाले पे आ जाऊं, जो कैन वाली पॉसिबिलिटी बताई थी। अगर मान लो हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हो तो वो क्या बोलेंगे? धीरे बोलो, शी मे कम एनी टाइम। देखो मैंने सेम ले लिया, शी मे कम एनी टाइम, वो किसी वक्त आ सकती, धीरे बोलो, ऐसे बोलते ना अपन, है ना। ठीक है, तो मे के ये ज्यादातर ये तीन होते हैं, मे के अंदर ज्यादातर तीन होते हैं। ये तीन में से कुछ भी हो सकता है कि आपने ब्लेसिंग देनी। देखो मैंने पहले कहा था मूड, मूड मेरा है परमिशन मांगना, मूड मेरा है ब्लेसिंग आशीर्वाद देने का मूड है, मूड मेरा है पॉसिबिलिटी बताना, संभावना। ठीक है। माइट का यूज कब होता है? मे का पास्ट, पास्ट ऑफ मे, पास्ट ऑफ मे के यूज में। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं इट मे रेन टुडे, कि बारिश होगी आज, हो सकती है, पॉसिबिलिटी लग रही है थोड़ी सी, बादलों को देखकर कुछ काले बादल दिखाई दे रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मान लो बारिश नहीं होती तो तुम क्या बोलोगे? सर यू टोल्ड दैट, आपने कहा था कि, ऐसे बोलोगे ना, यू टोल्ड दैट इट माइट रेन, मैंने क्या बोला था? इट मे रेन, तो तुम मुझे क्या बोलोगे? सर यू टोल्ड दैट इट माइट रेन, कि बरसात हो सकती है ना, है ना। तो मे का पास्ट नहीं हो गया, ऐसे नहीं बोलना यू टोल्ड दैट इट मे रेन, नहीं, जब यहां पे टोल्ड आ गया तो पास्ट बन गया, पास्ट बन गया तो ये भी पास्ट में ही आएगा। समझ गए बात को? दूसरा यूज होता है स्लाइट पॉसिबिलिटी, स्लाइट पॉसिबिलिटी, समझ रहे हैं बात को? स्लाइट पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कम संभावना, मतलब 90% ना है, 10% कुछ लग रहा है, तो इसको बोलते हैं स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना। तो बहुत कम संभावना में, जैसे मत देखो मेरे मूड के ऊपर है, अगर बादल थोड़े काले से ज्यादा नजर आएंगे मैं बोलूंगा इट मे रेन, लेकिन दूर बादल नजर आ रहे हैं काले, हवा हल्की हल्की भी नहीं चल रही, मुझे लग रहा है कि यार क्या पता बारिश हो भी जाए, तो नहीं भी हो, ऐसे लग नहीं रहा, पर हो भी सकती है। ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मेरा मूड कर रहा है स्लाइट पॉसिबिलिटी का, मैं बोलूंगा इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। देखो अंग्रेज अगर इट में रेन बोलेगा ना, और या इट माइट रेन बोलेगा, तो सामने वाला अंग्रेज तो समझ जाएगा कि मैं बोल रहा है मतलब 50-50% चांस है, हो सकती है भैया, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो बोलेगा ना इट माइट रेन टुडे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये कहना चाह रहा है कि बहुत कम संभावना है, बहुत कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी बोलते हैं हम इसको, बहुत कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी। स्लाइट पॉसिबिलिटी बोल दो, रिमोट पॉसिबिलिटी बोल दो, तो इन जगह पर हम माइट का यूज करते हैं। तो आपने यह ध्यान रखना है कि आपने, अच्छा किसी को हम सजेशन भी करते हैं ना कई बार, लगा, चलो छोड़ो परे, सजेशन में भी लगा देते हैं,
हम सजेशन में भी लगा देते हैं कि यू माइट कैच ए टैक्सी, कि तू टैक्सी ले सकता है वहां से। हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं किसी को सजेशन के लिए, लेकिन बहुत कम यूज होता है सजेशन के लिए। सजेशन के लिए बहुत कम यूज होता है, ठीक है ना। सजेशन के लिए बहुत, यू माइट टेक अ टैक्सी, यू माइट टेक अ टैक्सी, तुम वहां से टैक्सी ले सकते हो। अंबाला रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे ना तो यू माइट टेक अ टैक्सी, आप टैक्सी ले सकते हो वहां से, और वहां से पहुंच के मेरे घर पे आ जाना, ठीक है। ऐसे मतलब किसी को नॉर्मल सजा, यू शुड टेक अ टैक्सी भी चल जाएगा भैया, अंग्रेजी है। आपका मूड किस तरीके में है, आपको टैक्सी ले लेनी चाहिए वहां से, ऐसे भी बोल सकते हो आप, वहां से टैक्सी ले सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो। भी देखो ये तो आपके मूड के ऊपर है, आप किस मूड में बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये उतार लेना है इसको। ये 3 जगह पे यूज होता है में, परमिशन, ब्लेसिंग, पॉसिबिलिटी, और यह यूज होता है पास्ट ऑफ मई, स्लाइट पॉसिबिलिटी, और हल्की सी सजेशन किसी को अगर आपने देनी है तो, ठीक है। ध्यान से करना, ध्यान से करना, ध्यान से करना है। मेरी वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लो, ताकि आपको कम से कम 6 से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए काम में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मैं हल्की नॉलेज दे रहा हूं, लेकिन और डिटेल में जाऊंगा तो आपको खुद समझ नहीं आएगी। मैं 10th लेवल तक का जितना है मैं उतना दे रहा हूं, ना कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में दे रहा हूं। इंग्लिश स्पीकिंग जिस दिन करेंगे उस दिन इस मॉडल को बहुत डिटेल में करेंगे, समझ गए। लेकिन हम इंग्लिश स्पीकिंग तो कर नहीं रहे। अब बात आती है 7 नंबर पे विल, और इधर बात आती है 8 नंबर पे वुड। देखो विल का यूज तो बहुत है। हम किसी को नॉर्मल बात करेंगे ना, जैसे किसी को धमकी देंगे, मान लो नॉर्मल बात नहीं होती है, थ्रेट, थ्रेट करते तब हम विल का यूज करते। देख लूंगा तुझे मैं, डरा नहीं रहा, तुझे देख लूंगा मैं, है ना। आई विल सी यू लेटर, तो ये तो बाद में देखूंगा। धमकी दे रहे हैं हम लोग, धमकी दे रहे हैं भैया, ठीक है ना। धमकी देनी किसी को प्रॉमिस करना है, प्रॉमिस करना है किसी को, तब हम इसका यूज करते हैं। प्रॉमिस कर रहे हैं, आई विल मीट यू नियर द बस स्टैंड, नियर द बस स्टैंड, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। तीसरा यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है वैसे, ये क्या बोलूं मैं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं, जब हम आई विल गेट 90% मार्क्स इन फाइनल एग्जाम, देखो पक्का तो नहीं, पक्का 90% लेके आऊंगा मैं। ये हमारा एक तरह से क्या होता है, दृढ़ निश्चय होता है, कि हमने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम 90% मार्क्स इस एग्जाम में पक्का लेकर आएंगे ही आएंगे। तो ये होता है। अब हम किसी को मान लो कि एक ऑफर कर रहे हैं, हम किसी को ऑफर, will you purchase books from my shop? From my shop, या यूं कह लो, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू 20% डिस्काउंट दूंगा मैं तुम्हें, मैं 20% डिस्काउंट तुम्हें दूंगा। समझ आई?
कमांड बहुत जगह यूज होता है, ये तो मैं कोई काउंटिंग ही नहीं है। किसी को कमांड कर रहे हो अगर हम, मान लो यू विल स्टे क्वाइट नाउ, तुम चुप बैठोगे, बहुत जगह यूज होता है। नॉर्मल बात करें, आई विल राइट ए लेटर टू यू, भविष्य के लिए होता है हमेशा विल, फ्यूचर के लिए, है ना, है ना, है ना। और हम सब जानते हैं विल का पास्ट क्या होता है, वुड। तो वुड का यूज कब करेंगे, पास्ट ऑफ विल का पास्ट। जैसे मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें कहता हूं आई विल राइट ए लेटर टू यू, और मैं नहीं लिखता, तो तुम क्या बोलोगे मुझे, सर यू टोल्ड दैट, क्या बोलोगे तुम मुझे के, मैं तुम्हें बोलता हूं आई विल राइट ए लेटर टू यू, अगर मैं नहीं लिखता तो तुम क्या बोलोगे, सर यू टोल्ड दैट यू वुड राइट ए लेटर टू मी। मैं तुम्हें क्या बोला था, मैं तुम्हें पता आई विल राइट ए लेटर टू यू, और मैं नहीं लिखता तो तुम मुझे फोन करके क्या बोलोगे, सर यू टोल्ड दैट यू वुड राइट ए लेटर टू मी। यू विल राइट ए लेटर नहीं चलेगा यहां पर, मैंने वापस बात करी, टोल्ड आ गया, पास्ट बन गया, तो विल का भी पास्ट आएगा। मैं तुम्हें बोलता आई विल मीट यू नियर द बस स्टैंड, और मैं नहीं मिला, तो सर यू टोल्ड दैट यू वुड मीट मी नियर द बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, जो भी है ना। तो दूसरी बात में अगर तुमने टोल्ड लगा दिया यहां पर, तो यहां पे कभी भी प्रेजेंट वाली बात ना कहना आ सकता है, ना मे आ सकता है, ना शुड आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, आएगा यहां पर पास्ट वाली बात आएगी, या माइट आ सकता है या वुड आ सकता है, आपने मूड देखना है उसका, समझ गए। दूसरा यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, वही जो अभी मैंने कुड में बताया था, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन, विनम्र मुझे लिखना नहीं आता, निवेदन, निवेदन, है ना, ठीक है। तो विनम्र निवेदन यानी कोई वस्तु मांगनी है, आपने वस्तु मांगनी है, याद रखना, कहीं जाने की परमिशन नहीं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर नहीं, ऐसा तो ना बोलोगे वुड आई गो टू ड्रिंक वाटर, नो 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 नो, आपने वस्तु नहीं, आप वो तो आपने क्रिया मांगी थी मे में, तो यहां पे आपने वस्तु मांगनी है। कुड आई यूज, वुड आई यूज, कुड भी चल जाता है वैसे, है मैंने कुड का भी यही बताया था ना, तो इसमें भी चल जाएगा। वुड आई यूज योर पेन प्लीज, वुड आई यूज योर फोन प्लीज, समझ गए। किसी को ऑफर करते हैं तब भी बोलते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, वुड यू लाइक टू टेक टी, ऑफर कर रहे हैं हम, ऑफर, ऑफर कर रहे हैं हम, तो क्या बोलते हैं हम, वुड यू लाइक टू टेक, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, बोलते हैं ना हम, क्या लेना चाहोगे, ऑफर कर रहे हैं हम, क्या लेना चाहोगे बताओ, तुम बता दो, चाय लोगे कॉफी, कुछ नहीं, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, घर में मेहमान आते हैं हम बोलते हैं ना। तो इस तरह से ये तुम्हारे मेन मॉडल्स हैं जो 6 से 8 10th क्लास तक के हैं। एक और बता देता हूं, इसको उतार लेना, स्टॉप करके पॉज करके इसको उतार लेना, एक नोट्स बनाना अच्छी तरह से, ताकि तुम्हारे 10th तक में कोई दिक्कत ना आए। देखो विल का यूज मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा, बहुत नॉर्मल यूज होता है, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, शैल का यूज भी ऐसे ही होता है, शैल का यूज भी फ्यूचर के लिए, बस थोड़ा विल और शैल में ये फर्क होता है कि विल में थोड़ी स्ट्रांगनेस है, शैल में उतनी नहीं है, विल में थोड़ी पावर है, शैल में उतना नहीं है, दोनों भविष्य के लिए ही लगते हैं, दोनों का यूज फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मैं ना शैल को आपको वैसे ही बता देता हूं, अक्सर टीचर बताते हैं यू के साथ शैल लगाओ, इसके साथ वो लगाओ, अरे सबके साथ सब कुछ लगा दो भैया ही के साथ शैल लगा दो, क्या दिक्कत हो जाएगी, विल लगेगा, कोई जरूरी है,
मान लो कि आपके घर के सभी मेंबर बाहर जा रहे हैं और आपको लेके नहीं जा रहे, ठीक है, बात समझना। पापा तुम्हें बोल रहे हैं कि वी विल ऑल द फैमिली मेंबर्स विल गो टू दिल्ली टू अटेंड द मैरिज पार्टी एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा ऑल द फैमिली मेंबर्स विल अटेंड द मैरिज पार्टी इन दिल्ली एक्सेप्ट यू। अब आपको एक्सेप्ट, तो आपके अलावा, अब आपने कहना नहीं नहीं मैं भी जाऊंगा, ऐसे बोलोगे ना, नहीं नहीं मैं भी जाऊंगा, नहीं नहीं मैं भी, तो इसमें थोड़ा फोर्स हो गया। आई विल ऑल्सो गो, आई विल ऑल्सो, तो विल लगेगा, तब क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। और मान लो कि पिताजी ने तुम्हें कह दिया चलो ठीक है चल पढ़ना, जाके सोनू सर को बता के आ जाओ, तो तुम जाके क्या बताओ, सर एक्चुअली ना टुमारो आई विल नॉट कम, आई शैल अटेंड, नॉर्मल, आई शैल नॉट कम या आई विल नॉट कम, आई शैल अटेंड द मैरिज पार्टी इन दिल्ली, समझ गए। अगर तुम विल लगा दो कोई पाप लग जाएगा, लेकिन तुम मेरे आगे जिद नहीं कर रहे हो, इसलिए शैल बोल सकते हो, क्योंकि तुम मेरे आगे जिद नहीं कर रहे। तुमने पिताजी के सामने जिद किया, आई विल ऑल्सो गो, आई विल ऑल्सो गो, नो आई विल ऑल्सो गो, भी सारे मेंबर्स जा रहे, मैं क्यों ना जाऊं। तो थोड़ा सा ये फर्क होता है विल शैल में। बाकी ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि भाई उसके साथ आई के साथ शैल लगेगा या उसके साथ विल लगेगा, तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है। कोई बोलता है तो मना करो, कोई रूल्स नहीं है। हम ही के साथ भी शैल लगा सकते हैं, ही के साथ भी विल लगा सकते हैं, यू के साथ भी शैल लगा सकते हैं, यू के साथ भी विल लगा सकते हैं। सिर्फ बोलने का मूड आपका क्या है, आपका बोलने का मूड देखना है, समझ गए। चलो 9 नंबर पे है, पता नहीं 9 था, एक और 2 मिला के 10 हो जाते हैं, वैसे तो 9 हो जाते हैं वो। चलो 9 नंबर पे है नीड, और 10 नंबर पे है डेयर। देखो डेयर मतलब हिम्मत, नीड मतलब जरूरत, है ना, जरूरत, डेयर मतलब हिम्मत। अब देखो हिम्मत और जरूरत में दोनों में फर्क है, एक जरूरत है एक हिम्मत है। देखो ज्यादातर ये ना नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ज्यादा, ये दोनों सेंटेंस कैसे होते हैं, सेमी मॉडल्स है एक्चुअली में, हम इसको सेमी मॉडल्स बोल सकते हैं, ये सेमी मॉडल्स है। और सेमी मॉडल्स में क्या होता है, सेमी मॉडल्स में हम इसको ना ज्यादातर नेगेटिव में बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे यू नीडंट कंसल्ट अ डॉक्टर, तो ये जरूरत नहीं है डॉक्टर को कंसल्ट करने की। नॉर्मल तेरी छींक आ रही है, खांसी आ रही है, यू नीड नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर। शहद के बीच में काली मिर्च डाल के पी जा, यू नीड नॉट कंसल्ट, जरूरत नहीं है तुझे, ठीक है ना। यू नीड नॉट राइट क्वेश्चंस ऑन द आंसर शीट। टीचर कई बार बोल देते हैं ना कि आपको एक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखो, मैं फटाफट चेक कर दूंगी या कर दूंगा, है ना। डेयर क्या होता है, हिम्मत। यू नीड नॉट, और यू डेयर नॉट एंटर द प्रिंसिपल्स ऑफिस। है ना, तेरे में हिम्मत नहीं है प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने की। नीड नॉट तो चलता नहीं ना, यहां पे हिम्मत की बात आती है, समझने वाली बात है। बहुत कम आते हैं ये वैसे, लेकिन फिर भी चलो हल्की सी नॉलेज दे देता हूं। यू डेयर नॉट गो टू द टॉप ऑफ द हिल। तेरे में हिम्मत नहीं है, पहाड़ी के ऊपर चोटी तक जाने की हिम्मत नहीं है, तो यहां पे हिम्मत की बात आती है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डेयर। वो क्या यूज होता है, नीड, वो जरूरत। ये सेमी मॉडल्स है एक्चुअल में, ये सेमी मॉडल्स हैं, तो याद रखना, ठीक है। एक हल्की सी नॉलेज और दे देता हूं 11-12 पे नंबर पे, जो कि आपको बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखना है
ठीक है, हमें क्या देखना है, हैव टू। हैव टू का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से मस्ट। हैड टू पास्ट की बात आ गई जरूरी में, यार मुझे वहां जाना ही पड़ा, मुझे वहां जाना ही है, आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। मैं यूं नहीं बोल सकता आई मस्ट अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करनी ही है, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, माल का नुकसान। आई हैव टू, मुझे करनी ही है, मुझे करनी है मीटिंग अटेंड, मुझे करनी पड़ी, मुझे करनी पड़ी, आई हैड टू अटेंड द मीटिंग, आई हैड टू अटेंड द मीटिंग। बात समझो, मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, जरूरी हो गया था, सिचुएशंस ऐसी बैठ गई थी कि मुझे करनी पड़ी। आई हैव टू डू माई होमवर्क, माई होमवर्क, मुझे करना ही है मेरा होमवर्क। और ये क्या बोलेगा, आई हैड टू डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करना ही पड़ा। डर लग गया था टीचर से, मैं मारेंगे टीचर, मुझे अपना होमवर्क करना ही पड़ा। तो ये तुम्हारा है टोटल मॉडल्स, जो कि आपने बड़े ध्यान से देखने हैं, सारे मॉडल्स को बड़े अच्छी तरह से देखना है। एक मॉडल जो आपका जो रह गया वो है जो भी नंबर होगा आप देख लेना, ठीक है, वो है आपका यूज्ड टू। देखो यूज्ड टू पता क्या होता है, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट एक भी आता है, पर हैबिट हो गया है तो ना। पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत हो आपकी कोई, आपकी कोई पास्ट की हैबिट हो जो आज नहीं है। जैसे माई फादर यूज्ड टू स्मोक डेली, मेरे पिताजी पिया करते थे, स्मोक सिगरेट पिया करते थे, आज नहीं पीते। वो ऐसा पास्ट में हुआ करता था, ऐसा पास्ट में होता था, समझ गए। आई यूज्ड टू सिट हेयर, मैं यहां बैठा करता था। मैं तुम्हें अपने पुराने स्कूल में ले जाऊं, मैं बेंच दिखाऊं, मैं यहां बैठा करता था। आई यूज टू सिट हियर। तो यूज टू होता है पास्ट हैबिट में ज्यादातर यूज, हैव टू होता है प्रेजेंट में बहुत जरूरी करना है, हैड टू होता है पास्ट में ऐसा करना पड़ा, नीड का मतलब होता है जरूरत, डियर का मतलब होता है हिम्मत। ये 5 जो है ना बहुत कम पूछते हैं, आपने पहले वाले पे जो 8 9 10 करवाए हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपने। तो मॉडल्स होता है यहां पे हमारा कंप्लीट। आप मेरे चैनल पे को देखते रहिए, अंत तक वीडियो देखते रहिए, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट जरूर करना अगला टॉपिक कौन सा करवाना है। आज शाम को रात के 10-11 बजे तक मैं इंतजार करूंगा आपका कि आप मुझे कमेंट में कौन सा टॉपिक बोलते हो। 6th 7th 8th 9th 10th जो आप टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक पे आपको वीडियो में दे दूंगा। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट जरूर देना है। सब्सक्राइब मत करो, कमेंट जरूर दो, लेकिन कमेंट जरूर देना है और इसको आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। ठीक है, फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।